हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज यादव प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका थ्योरी जानते हैं। इसका थ्योरी क्या है? इससे थ्योरी से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके थ्योरी के बारे में समझते हैं। इस थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखते हैं, चलते हैं क्या कहता है, मतलब निर्देशांक ज्यामिति में क्या। तो निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या है कि आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ना पड़ता है। कार्टेशियन प्लेन है जिसे रेने देकार्ते नामक गणितज्ञ ने दिया था। रेने देकार्ते ने इसको एक प्लेन सरफेस पे एक्सप्लेन करके बताया है। इससे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो क्या है ये चतुर्थांश क्या है, इसमें चतुर्थांश क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, एक्स डैश एक्सिस क्या है। ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ये है, आपको इस पूरे को बोलते हैं हम लोग। ठीक, इस पूरे को एक साथ हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन होता है ना, किसी मूल बिंदु से किसी भी दूरी की वस्तु को क्या करना, उसके बीच की डिस्टेंस निकालना कि हम अब इस मूल बिंदु पर है तो यहाँ से उस वस्तु की दूरी क्या हो सकती है। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसकी डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसी कार्टेशियन प्लेन के माध्यम से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला भी ज्ञात करेंगे, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस चैप्टर से कम 13 से 14 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए। ठीक, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह से देखा जाए तो 15 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, 15 नंबर के क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें मैक्सिमम इससे क्या होता है, इस कार्टेशियन प्लेन से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कार्टेशियन प्लेन में आपको देखिए ये कार्टेशियन प्लेन है और इसमें क्या है, इधर वाले साइड एक क्या है, एक मानी प्लेन, और प्लेन को इसे क्या किया गया है, 4 भागों में बांटा गया। चतुर्थांश का मतलब होगा 4 बराबर भागों में बांटा गया है। चतुर्थांश यानी 4 स्थानीय, जैसे पहला, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। इसी तरह मतलब इधर से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज, और ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक, इधर से घड़ी की दिशा में चलते हैं और इधर से घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं। तो घड़ी की दिशा में ये हुआ और घड़ी की विपरीत दिशा ये हुआ, तो हम लोग किस साथ चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। यानी घड़ी की विपरीत दिशा इधर से, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये ध्यान रखना है, इधर से नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। इसमें क्या होता है, इधर जो राइट साइड होता है ना, जो राइट साइड होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, और जो लेफ्ट साइड होता है जो एक्स डैश एक्सिस यानी एक्स डैश अक्ष बोल सकते हैं इसको। वैसे सेम अगर उदर्ग में देखा जाए, ऐसे उदर्ग में, ठीक, तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष, और नीचे देखेंगे तो क्या होगा, वाई डैश अक्ष। ठीक, और यहाँ पे जो होता है ना, वो क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु। किसी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था कि किसी भी वस्तु की अगर दूरी हम लोग को ज्ञात करना होगा तो कहाँ से ज्ञात करते हैं, तो ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा है कि मतलब अगर किसी वस्तु की हमको दूरी ज्ञात करना होगा तो कार्टेशियन प्लेन के किस स्थान से हम लोग क्या करेंगे, उसका डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो उसका डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु से हम लोग क्या करते हैं, उसका डिस्टेंस ज्ञात करते हैं। ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु पूछ लिया कि ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है ना 0,0। ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना 0,0 होता है, यानी x भी 0 होगा, ये y भी 0 होगा। इधर जो पहले रहता है वो x होता है और दूसरा जो होता है ना वो y होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग इधर भी चलेंगे या इधर कहीं से चल रहे तो यहाँ मूल बिंदु है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, x भी 0 है और y भी 0 है, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 0,0 होगा। इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0,0 होगा, यानी ये क्या है, x भी 0 y भी 0 होगा। ठीक, हम लोग चतुर्थांश के बारे में पढ़ते हैं। चतुर्थांश कितने होते हैं, 4। क्वार्टर पढ़े होंगे कि क्वार्टर जो होता है, क्वार्टर मतलब 4, मतलब एक बड़े से पीस को 4 भागों में हम लोग क्या कर दिए, बांट दिए। हाफ किसको बोलेंगे, आधा को। जैसे मानिए कि ये था, इसे हम लोग बांटे तो ये क्या हुआ, इधर वाले ऊपर हाफ, ये हाफ, और इसे को अगर ऐसे काट दिए हैं जैसे, तो ये 1 2 3 और 4 भागों में बटा, यानी पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। किस तरह से ज्ञात करना हमको, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। पहला चतुर्थांश का निर्देशांक पूछ ले कि पहला मतलब वहां देकर के आप ऑप्शन देकर के आपसे पूछता है कि किस चतुर्थांश में ये
स्थित है। तो किस चतुर्थांश में स्थित है इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इस पर विशेष ध्यान रखना है। इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो पहला जो चतुर्थांश है ना, पहला चतुर्थांश का जो क्वाड्रेटिक कि पहला जो निर्देशांक क्या होगा, तो देखिए इधर से भी हम चलेंगे। सबसे पहले एक्स पे चलते हैं, मतलब होता क्या है, मतलब एक्स कमा वाई होता है। तो ये पहला जो होता है ना एक्स एक्सिस पर चला गया दूरी, और दूसरा होता है ना वाई एक्सिस पर। तो एक्स यहाँ पे पूछ लिया कि ये किस चतुर्थांश में है, तो कैसे पता करेंगे कि पहला चतुर्थांश क्या होता है। यहाँ भी अगर इधर से चलेंगे तो ये भी क्या है, पॉजिटिव में है, और ऊपर भी चलेंगे तो पॉजिटिव में होगा। यानी यहाँ क्या होगा, प्लस कमा प्लस, यानी दोनों चीज क्या होने वाला है, दोनों एक्स भी प्लस में रहेगा और वाई भी प्लस में रहेगा। इसे एग्जाम्पल देकर के आपको समझाएंगे कि पहला चतुर्थांश में बोला जाए ना कि पहला चतुर्थांश का जो निर्देशांक किस में रहेगा, तो दोनों प्लस में होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस पर चले तो प्लस में चले थे, प्लस वाला नंबर था, ऊपर भी चले तो प्लस वाला नंबर था, वैसे सेम चल रहा है इधर। चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे चलेंगे, सबसे पहले एक्स पे चलते हैं फिर वाई पे। एक्स पे जैसे चलेंगे तो एक्स पे चलेंगे तो किस में आ रहा है, एक्स पे चलेंगे तो माइनस में आ रहा है। तो एक्स में जैसे चले तो माइनस में हुआ, तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में, और वाई पे चले तो किस में हो गया, प्लस में। तो वाई का मान किस में आएगा, वाई का वैल्यू जो आएगा ना पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, माइनस कमा प्लस होगा। इस पर ध्यान रखना, एग्जाम्पल देंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। चलते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में अगर एक्स पे चलते हैं, और एक्स पे चलते हैं तो माइनस में होगा, और वाई भी चलते हैं तो माइनस में होगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, दोनों माइनस होगा, यानी एक्स का वैल्यू भी किस में रहेगा, एक्स का वैल्यू भी माइनस में, और वाई का वैल्यू भी क्या होगा, माइनस में। यानी तीसरे चतुर्थांश में दोनों का वैल्यू किस में होने वाला है, माइनस में होने वाला है। चलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, यानी चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, एक्स पे चलेंगे सबसे पहले। जैसे ही एक्स पे चलेंगे तो क्या होगा, एक्स पे चलेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, और जैसे ही वाई पे आएंगे क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी क्या हो गया, चौथे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, प्लस कमा माइनस होगा। एक्स का वैल्यू प्लस में और वाई का वैल्यू माइनस में। ये ध्यान रखना है। अगर आपको थ्योरी विशेष रूप से समझ में आ जाए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो क्या है इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू भी चल रहा है तो पॉजिटिव में आ रहा है, और वाई का वैल्यू भी किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव। सेकंड में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पे जैसे चलेंगे तो निगेटिव, और वाई पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वैसे सेम तीसरे में चलेंगे, तीसरे में चलेंगे तो एक्स का वैल्यू किस में आएगा, निगेटिव, और वाई का वैल्यू किस में आएगा, वाई का वैल्यू भी निगेटिव आएगा। सिर्फ चौथे में चलेंगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू निगेटिव। एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछ लेगा ना एग्जाम्पल देकर के। जैसे एग्जाम्पल दे दिया, -3,4, पूछ लेगा कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है, तो ये पूछ लेगा कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या पहले वाला माइनस में और दूसरा वाला किस में है, प्लस में। कुछ भी अगर नहीं रहता तो किस में रहता है, प्लस में रहता है। तो पहले वाला माइनस और दूसरे वाला किस में है, प्लस में। तो ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि पहले माइनस और दूसरा प्लस, पहले माइनस और दूसरा प्लस, यानी किस चतुर्थांश में स्थित है, तो सेकंड चतुर्थांश यानी दूसरे चतुर्थांश में क्या है, स्थित है। वैसे सेम आपको एग्जाम में ऐसा करके दे दे कि 6,-4 ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो कैसे पता करेंगे, पहले प्लस और दूसरा में माइनस। तो पहले प्लस किस में होता है, पहले प्लस और दूसरे में माइनस। किस चतुर्थांश में आएगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश यानी चौथे चतुर्थांश में आएगा। ठीक, अब जो और भी एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, एग्जाम में आपसे दे दे कि -4, -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। नंबर कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, नंबर से मतलब नहीं रखना है किस चतुर्थांश में। नंबर कोई भी दे सकता है, उससे कोई मतलब, हमको प्लस माइनस देखना है। दोनों माइनस में है, एक्स का वैल्यू भी माइनस में, वाई का वैल्यू माइनस है। ऐसा कहाँ होता है, तो ऐसा होता है तीसरे चतुर्थांश में। तो किस चतुर्थांश में स्थित है, तो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछते हैं। और एक क्वेश्चन दे देगा, मानिए कि 7,8 क्या आएगा, 7 है 8 है, दोनों नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। अभी बताया यहाँ प्लस में और ये भी प्लस में, कुछ न रहा है तो कैस में होता है, प्लस में होता है। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यह कहाँ होता है, दोनों प्लस में होता है पहले चतुर्थांश में, दोनों प्लस पहले चतुर्थांश में। तो विशेष रूप से ध्यान दिए कि इस तरह से एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि यहाँ दे देगा, और इससे नंबर से हमको बिल्कुल मतलब नहीं रखना, सिर्फ प्लस माइनस रखना है। दोनों प्लस किस में होने वाला है, पहले चतुर्थांश में। अगर पता ना चले कि कैसे आएगा तो आपको ये वाला थ्योरी पता होना चाहिए कि हम अगर कार्टेशियन प्लेन तुरंत बना सकते हैं, और बना के इधर देख लेंगे कि प्लस में है और ऊपर भी प्लस में है, यानी दोनों प्लस में क्या होता है, पहले चतुर्थांश। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यानी किस में आता है, दूसरे। यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, तीसरे, और यहाँ पे प्लस माइनस, तो क्या होता है, चौथे। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा,
उम्मीद है कि बन जाएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। ठीक, इसके आगे क्या पूछता है, इसके आगे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आगे क्वेश्चन किस तरह से बनता है, ये तो इससे दो टाइप के क्वेश्चन देख लिया कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक क्या होगा 0,0। दूसरा भी पढ़ा था कि कोई भी वस्तु की दूरी हम लोग कहाँ से ज्ञात करते हैं, तो मूल बिंदु से ज्ञात करते हैं। मूल बिंदु के बाद आपने क्या पढ़ा कि इधर x जो एक्सिस है y एक्सिस से 4/4 में बांटा गया। पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस में, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस। इसको ध्यान रखना, आगे पीछे करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा, उम्मीद है कि बन जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे पूछा है कि x निर्देशांक को और क्या बोलते हैं। x निर्देशांक को y निर्देशांक क्या है। x निर्देशांक जो होता है ना, ये वाला जो होता है ना, यहाँ से जो रहता है पहले वो होता है x निर्देशांक, और इधर वाला जो होता है वो क्या होता है y निर्देशांक। जैसे ये वाला होगा आपका x निर्देशांक। तो x निर्देशांक को और किस नाम से जानते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि x निर्देशांक को और किस नाम से जाना जाता है। तो x निर्देशांक ये वाला क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू रहता है ना वो किसका वैल्यू होता है, वो x का वैल्यू होता है, चाहे कोई भी वैल्यू, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे 7,8 दे दे तो पूछ ले कि इसमें x का निर्देशांक कौन है, तो x का निर्देशांक जो होता है ना ये होगा, और y का निर्देशांक कौन है, तो y का निर्देशांक इधर वाला होगा। चाहे नंबर कोई दियो, प्लस में दिया हो माइनस में दिया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ रहेगा वो क्या होगा, x का निर्देशांक होगा, और जो यहाँ रहेगा वो क्या होगा, y का निर्देशांक। यानी पहले किसका वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा, दूसरे बार किसका वैल्यू आएगा, y का निर्देशांक आएगा। यानी पहला निर्देशांक दूसरा निर्देशांक, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ लिखेंगे, प्लस हो तो प्लस के साथ लिखेंगे। तो याद रखना कि x निर्देशांक को और किस नाम से जानते हैं, तो x निर्देशांक को और भुज बोलते हैं या एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे या तो एब्सिसा बोलेंगे। वैसे y निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है, यानी y निर्देशांक को और किस नाम से बोलते हैं, तो कोटि या तो ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि बोलेंगे या तो ऑर्डिनेट बोलेंगे। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि पूछ लेता है ना कि इसका कोटि बताइए, आपको एक्स वाई नहीं बोलेगा, आपसे बोल देगा ना, एक नंबर दे देगा, ऐसे आपको एक कोऑर्डिनेट दे देगा। कोऑर्डिनेट आपको दे देगा मानो -3,4 में भुज कितना है, मतलब भुज का वैल्यू कितना है। तो भुज आपको पता होना चाहिए ना कि भुज कौन है, कोटि कौन है। आपको तो पता है सिर्फ एक्स और वाई, तो फिर कैसे बताइएगा। तो इसका एक्स निर्देशांक का क्या होता है, एक्स निर्देशांक को और किस नाम से जानते हैं, भुज, और वाई को कोटि के नाम से जानते हैं। तो इसमें पूछ ले कि एक्स आपको भुज बताइए, तो भुज का वैल्यू कितना हो जाएगा, भुज आपका क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा 3। क्या होगा ये हो गया आपका भुज, भुज आपका क्या हो गया 3। और कोटि पूछ ले तो क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा ये, कोटि हो जाएगा आपका 4। यानी माइनस रहे तो माइनस के साथ रखना है, ये नहीं कि 3 है तो सिर्फ 3 रखना है, 3 के साथ माइनस भी लगा है तो भुज का वैल्यू क्या रखेंगे कि माइनस में 3, और कोटि का वैल्यू प्लस है तो कोटि का वैल्यू प्लस में 4। तो इस तरह उम्मीद है कि भुज और कोटि पहचान में आ जाएगा। यानी एक्स निर्देशांक को और किस नाम से जानते हैं, भुज, और वाई निर्देशांक को और किस नाम से जानते हैं, तो कोटि। तो वाई निर्देशांक समझ गए, तो भुज कौन होगा, इसका पहले वाला वैल्यू भुज और दूसरे वाला वैल्यू कोटि होगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं, आप बताइएगा। एग्जाम्पल देखिए क्या एग्जाम्पल आपसे दे दे कि -3, -7 में भुज ही बताइए, भुज क्या है, भुज और फिर बोल दे कोटि, क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइए क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे भुज क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा इसके जस्ट पहले वाला, भुज -3 और कोटि क्या हो जाएगा -7। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 3,-7 में भुज होगा। 4 ऑप्शन दे देगा आपको बताना पड़ेगा, माइनस दे देगा, प्लस दे देगा, तो आपको ध्यान रखना कि जो माइनस में तो माइनस के साथ रहेगा, प्लस होगा तो प्लस के साथ, इसमें चेंज नहीं होता है। यानी भुज क्या हो जाएगा, इसका पहले वाला भुज और दूसरे वाला कोटि। एक्स निर्देशांक में पूछ सकता है कि इसका एक्स निर्देशांक क्या है, तो -3, और वाई निर्देशांक, तो एक्स तो नहीं पूछता एक्स वाई, क्योंकि आसानी से आप बता सकते हैं एक्स पहला होता है दूसरा वाई होता है। तो आप क्या हो सकता है, भुज कोटि पूछता है बार बार, तो भुज और कोटि आपको उम्मीद है हमको कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है जो आगे चल के आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपसे पूछ लेता है ना कि एक्स निर्देशांक का जो होगा ना, एक्स जो है, एक्स का निर्देशांक जो होगा ना, किसी कोई वैल्यू एक्स पे है, यानी एक्स का निर्देशांक क्या होगा, एक्स का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो एक्स का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स का निर्देशांक पूछ ले, मतलब यहाँ कुछ ना देकर आपसे पूछे कि एक्स का निर्देशांक होगा, तो अगर एक्स पे निर्देशांक मतलब सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं, वाई की बात नहीं कर रहा, तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का निर्देशांक क्या हो जाएगा, आपसे पूछ ले कि x का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x का निर्देशांक क्या हो जाएगा, आपको यहाँ लिख देते हैं, आपको x का निर्देशांक
जैसा कि x का निर्देशांक क्या होगा, तो x का निर्देशांक आपको क्या एक होता है, x कमा y होता है। तो x का निर्देशांक पूछे तो x रहने देंगे, लेकिन y का वैल्यू बोला नहीं तो y क्या हो जाएगा 0। तो x का निर्देशांक क्या हो जाएगा, आपसे यहाँ दे देते हैं यहाँ पे कि x का निर्देशांक क्या हो जाएगा x कमा 0, और y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, y का निर्देशांक आपका हो जाएगा 0 कमा y। कैसे, इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पूछ ले कि आपको x का निर्देशांक क्या होगा, यानी y का वैल्यू y का बात ही नहीं किया है, ठीक ना, y का आपको बात नहीं करेगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि x का निर्देशांक पर आपको ज्ञात करना होगा, तो x का निर्देशांक पहले ही पता नहीं होगा तो कैसे बताएंगे। तो x का निर्देशांक कहने का मतलब कि x का तो कुछ वैल्यू है, यानी x पे तो हम चल रहे हैं लेकिन y पे नहीं चल रहे हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू तो रहेगा कुछ ना कुछ, लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मानिए हम चले x पे, ऐसे चल दे, x पे चल दे तो y पे कटा ही नहीं, जब y पे कटा नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो x पे चल दिया, इसका मतलब कि x का वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा, यानी x रहेगा और y का वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x कमा y होता है, यानी पहला 0 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, सॉरी पहला x हो जाएगा, दूसरा 0 होगा। वैसे ही y का निर्देशांक पूछ ले आपसे तो y का निर्देशांक पूछ ले तो पहला x ही 0 हो जाएगा, क्योंकि y तो रहेगा, क्योंकि y पूछा तो y निर्देशांक पूछा तो y तो रहेगा, और x क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए क्या कर देंगे x का वैल्यू पहले होता है, यानी कि आप पहले 0 करके उधर y करिएगा, पहले y करके उधर 0 करिएगा, नहीं पहला ही x है तो x का वैल्यू नहीं है तो क्या है 0 है, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, y। तो उम्मीद है कि आपको निर्देशांक ज्योमेट्री का कुछ बेसिक थ्योरी आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे के जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन समय समय से मिलता रहे। थैंक यू।